हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज प्रियांश गौतम है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आई होप आपकी होली अच्छी गई होगी। तो होली अब हो चुकी है, तो हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जेईई मेंस 2022 के लिए मार्क्स, रैंक और परसेंटाइल क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक का ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए मतलब बनाने के लिए मैंने पिछले जो कट ऑफ्स थी, मतलब पिछले साल की और उसके पिछले साल की, तो वो सबको मैंने बहुत अच्छे से छानबीन रिसर्च करने के बाद फाइनली आप लोग के लिए एक वीडियो तैयार किया हूँ। काफ़ी लोग के डाउट्स आ रहे थे कि भाई कितने मार्क्स टारगेट करना चाहिए, एनआईटी ट्रिपल आईटी में जाना है, सीएस चाहिए, कितने मार्क्स लाने चाहिए, कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार। मैंने इंस्टाग्राम पे एक न्यू अकाउंट बनाया है जिसमें मैं रील्स पोस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम में हैं और रील्स देखना पसंद करते हैं तो एक बार जरूर जाके आप विजिट करके आना। और अगर आपको पसंद आ रही है रील्स तो मेक श्योर आप फॉलो जरूर करना, और अगर नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को पूरी एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो 250 मार्क्स में आपको कितने परसेंटाइल मिलेंगे। 250 मार्क्स मान लो अगर आप स्कोर करते हो जेईई मेंस 2022 में फर्स्ट अटैम्प्ट, यहाँ पे हम अप्रैल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो सेकंड अटैम्प्ट के लिए भी आप इसको रख सकते हो, बट यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स की बात करते हैं तो 250 मार्क्स में कितने परसेंटाइल, 99.9 परसेंटाइल आ सकता है। एक्सपेक्टेड है सब, ठीक है, बट मैंने बहुत रिसर्च करके मतलब ये सब तैयार किया है। 250 मार्क्स में 99.9 परसेंटाइल बन सकते हैं। और रैंक की हम बात करें तो 500 से 900 के बीच में रैंक आती है, फॉल होती है। ठीक है, और इसी तरीके से एक चीज़ और बताता हूँ, कट ऑफ के किस बेस पे तैयार होती है। कट ऑफ तैयार होती है जेईई मेंस की नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जाम में उसको देखा जाता है, और पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, पेपर का लेवल जो इजी है, टफ है, हार्ड है, मीडियम है, कैसा है, तो उसके बेस पे मतलब पेपर मतलब जो कट ऑफ होती है तैयार होती है ना। यानी कि पहला हो गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर होते हैं एग्जाम में, सेकंड पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 180 से 200 मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि भैया सीएस कितने तक हमको मिल सकते हैं, सीएस के लिए हमको कितने मार्क्स टारगेट करना चाहिए, कितनी परसेंटाइल लेके आनी चाहिए। अगर आप 200 से 250 के बीच में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सीएस मिल जाएगी। आपके 99 परसेंटाइल से 99.9 परसेंटाइल के बीच में आपके परसेंटाइल आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको सीएस चाहिए एनआईटी ट्रिपल आईटीज में तो आपको 200 से 250 का टारगेट आपको रखना चाहिए, है ना। इस चीज़ का हमने समझ लिया। तो रैंक कितनी बन सकती है, 99 परसेंटाइल में आपकी रैंक बनती है 7000 से 9000 के बीच में बन सकती है। एक्सपेक्टेड है सब, ठीक है, मतलब इसी के आसपास आएगी रैंक। ओके, बन सकती है। अब 150 मार्क्स में कितने आपको मिल सकते हैं, 98 परसेंटाइल। ठीक है, 150 से 160, यहाँ पे 160 में लिखना भूल गया, बट 150 से 160 यानी कि अप्रॉक्स आप मान के चलो तो आपको 98 परसेंटाइल समथिंग बन सकते हैं। ठीक है, और आपकी रैंक आएगी 16,000 से 20,000 के बीच में, मतलब इनके बीच में रैंक फॉल होगी, मतलब बनेगी। ठीक है, और 135 से 145 के बीच में मार्क्स अगर आपके आते हैं तो 97 परसेंटाइल आपकी आ सकती है, राइट। और आपकी जो रैंक है वो 24,000 से 30,000 के बीच में फॉल हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद 120 मार्क्स से 130 मार्क्स के बीच में आपकी 96 परसेंटाइल बनेगी, जिसमें आपके 35,000 से 40,000 आपकी रैंक बन सकती है, राइट। 110 से 120 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो 95 परसेंटाइल आपके बन जाएंगे। 95 परसेंटाइल बनेंगे तो इसमें रैंक कितनी बनेगी, 45,000 से 54,000 के बीच में, इनमें से आप मतलब इनके बीच में रैंक फॉल होगी। क्लियर। और 100 से 110 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो 94 परसेंटाइल आपकी आ सकती है, 94 परसेंटाइल आपकी आ जाएगी, और इसमें आपकी रैंक बनेगी 55,000 से 65,000 के बीच में। एक चीज़ का ध्यान रखना है यार कि अगर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछते हो कि भैया एनआईटी ट्रिपल आईटी में सिर्फ मेरे को टैग चाहिए तो उसके लिए मेरे को कितने मार्क्स लेके आने चाहिए, तो ये बात ध्यान से समझना। 93-94 परसेंटाइल आपका टारगेट होना चाहिए। वैसे टारगेट आप बड़ा रख करके चलो 96-97 परसेंटाइल, तब जाके आपके 93 और 94 क्रॉस हो पाएंगे। एम थोड़ा बड़ा रख के चलना है अपने को। ठीक है, तो आप अगर 100 से 110 मार्क्स के अराउंड स्कोर कर सकते हो तो आपके 93 से 94 परसेंटाइल आ जाएंगे। यानी कि रैंक कितनी बनेगी, रैंक आपकी बनेगी 55,000 से 75,000 के बीच में, यानी कि 75,000 तक भी अगर आपकी रैंक आती है तो एनआईटीज आपको मिल सकते हैं, ट्रिपल आईटीज आपको मिल सकते हैं। ये बात अच्छे से क्लियर होगी हमको। तो 120 मार्क्स अगर आप इसके अराउंड स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एनआईटीज ट्रिपल आईटीज मिल जाएगा, बट सीएस नहीं मिलेगी। सीएस के लिए आपको ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा 200 से 250। ठीक है, तो 9000 रैंक तक भी सीएस मिलती है, बट अगर हम बात करें कि 93-94 परसेंटाइल में, इसमें आपको लास्ट की जो ब्रांचेस होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, माइनिंग, ठीक है, ये सारी जो लास्ट की ब्रांचेस होती हैं वो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, मेटलर्जी वगैरह, इस बात को हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, बट टारगेट बड़ा रख के चलना। टारगेट आपका, अगर आप टारगेट सोच रहे हो कि 93 से 94 परसेंटाइल बस आ जाए
तो आप टारगेट रखो 150 मार्क्स है, तब जाके आपके 110 120 क्रॉस होंगे, है ना। टारगेट 120 का मत करना, छोटी सोच रख के पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी सोच रख के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके 93 94 परसेंटाइल क्रॉस होंगी। ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ गई भैया। तो 67,000 से 75,000 पे आपकी रैंक फॉल हो जाएगी, 93 परसेंटाइल अगर आपके आए तो ग्रेट। और इसके अलावा 85,000 से 85 से 95 मार्क्स के बीच में अगर आपके आते हैं तो इसमें बनेंगे 92 परसेंटाइल बन जाएंगे, और इसमें आपकी रैंक बनेगी 80,000 से 87,000 इनके बीच में रैंक बनेगी, ठीक है। फॉलो इतनी में होगी, ये सब एक्सपेक्टेड है बट ऑलमोस्ट सेम ही हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमको समझ में आ गई। 80 से 85 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो इसमें आपकी 91 परसेंटाइल बन जाएगी, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो मैंने बोला था 93 94 का टारगेट होना चाहिए, ये जनरल वालों के लिए होना चाहिए। अगर आप ST है ना, जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए टारगेट आपका 93 94 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए अगर आपको NITs और IIITs में जाना है तो। अब ST SC की अगर हम बात करें तो 85 परसेंटाइल 90 80 इतने परसेंटाइल में भी क्या होता है, ST SC वालों को NITs IIITs मिल जाता है, ग्रेट। ये चीज़ भी हमको समझ में आ गई। 91 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आएगा, 80 से 85 मार्क्स में आपके 91 परसेंटाइल बनेंगे, जिसमें आपकी 85,000 से 95,000 के बीच में रैंक बन सकती है, ठीक है। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट 90 परसेंटाइल 78 से 85 मार्क्स में अगर आप लेके आते हो, स्कोर करते हो तो 90 परसेंटाइल बनेगी। 1 लाख से 1,09,000 करीब इतनी आपकी रैंक आएगी, ठीक है। तो C7 राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें हो सकता है लाख रैंक में भी आपको NITs मिल सकती है, IIITs मिल सकती है, GFTIs मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैं अभी साइड हो गया हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अब आपके पास टाइम बचा हुआ है सिर्फ 1 महीना, आपके पास सिर्फ 1 महीना रह गया, होली भी हो चुकी है, तो अब अपना टाइम आप वेस्ट नहीं करना। अब जो टाइम आपके पास बचा हुआ है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, मॉक टेस्ट करना है और रिविजन पे अपना पूरा फोकस देना है, राइट। पढ़ाई की बात करूँ 12 से 13 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, 15 आवर्स भी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो सफिशिएंट है, ठीक है। बस डिस्ट्रैक्शन को काट देना, फ़ोन पे मत लगे रहना, ठीक है। थोड़ी वीडियो भी कम करना, ज़रूरत से ज़्यादा वीडियो देखो तो टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट करना नहीं है, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना, पढ़ाई में टाइम ज़्यादा यूटिलाइज करना है, ठीक है। और घर में रहना है, कोशिश करना है बाहर से कम से कम जाओ, डिस्ट्रैक्शन में कम से कम इन्वॉल्व हो। अभी ये टाइम आपके पास बचा हुआ 1 महीना, इसमें अपने आपको शील्ड कर लो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, है ना। और थोड़ा बहुत माइंड रिफ्रेश करने के लिए बाहर चले, छत में घूम लो, है ना, ठीक है। इस बात को भी हमने अच्छे से समझ ली। तो हार मानना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, ये मत सोचने लग जाना कि 1 महीना बस बचा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। 1 महीने में भी आप इतना पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो जिसमें आप डेफिनेटली 93 94 परसेंटाइल खेल है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत आसान है। बस आपको नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है और बस करोगे सब हो जाएगा, नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो करने पे फोकस करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछने की क्या मैं करूँ या ना करूँ। अगर जवाब है हाँ करूँ तो पूरा अपनी जान लगा दो, एफर्ट लगा दो, और अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेन चीज़ रिग्रेट रह जाती है ना। रिग्रेट नहीं रहनी चाहिए कभी भी कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं पढ़ सकता था, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, ये सब रिग्रेट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, सिलेक्शन होगा नहीं होगा दैट डजेंट मैटर, बट जो इंपॉर्टेंट क्या है, एफर्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एफर्ट दे भी रहे हो नहीं दे रहे हो। तो एफर्ट में अपना कमी नहीं छोड़ना है, एफर्ट में अपना 100% देना है, पढ़ाई में ईमानदारी से और पूरा अपना मेहनत करनी है, एफर्ट डालना है और पूरे जी जान से पूरा अपना फोकस देना पढ़ाई में 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर, पूरी तरीके से अवेयर, और डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। रिजल्ट पे फोकस मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अभी 1 महीना बचा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है, बस वो पढ़ लो, आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। या जितना आपने पढ़ रखा है, आपका जितना सिलेबस कवर हुआ उसको रिवाइज कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन कर लो, बस रिवीजन कर लो, और फिर उसके बाद अपना JEE अपना अच्छा दे के आओ। फर्स्ट अटैम्प्ट भी दो, अगर फर्स्ट अच्छा नहीं आता है तो आपके पास सेकेंड अटैम्प्ट एज अ ऑप्शन रहेगा। तो दोनों में अपना बेस्ट दे के आना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, और अपना बेस्ट दे के आना है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। विश ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो जरूर कर लेना, और रील्स जरूर देखना, मोटिवेशन से रिलेटेड काफ़ी रील्स मैंने डालना स्टार्ट किया है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, लव यू और टेक केयर।